Good morning, students. Today we will discuss about the remaining part of antiepileptic drugs. So we will start from the classification of antiepileptic drugs. So antiepileptic drugs are classified in the following classes. The first one is barbiturates. Right. So in barbiturate, phenobarbital is important drug of this category. Then deoxybarbiturate, primidone. Then third category is hydantoin. It is very important from the exam point of view. So hydantoin में phenytoin is a very important drug. Fosphenytoin, carbamazepine, oxcarbazepine. And next, fosphenytoin. The next category is इम्यूनोस्टिमुलेंट्स. इम्यूनोस्टिमुलेंट्स में आपकी दो ड्रग आती हैं, कार्बामाजेपिन एंड ऑक्साकार्बाजेपिन. नेक्स्ट इज सक्सिनिमाइड. सक्सिनिमाइड, इथोसक्सिमाइड इज इम्पॉर्टेंट ड्रग. एंड द नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट ड्रग इज एलिफेटिक कार्बोक्सिलिक एसिड, दैट इज विल्प्रोइक एसिड. सो हियर two drugs are very important from the exam point of view, that is phenytoin and valproic acid. Valproic acid is also called sodium valproate. Next is benzodiazepines. Benzodiazepines are also used in the treatment of epilepsy. तो benzodiazepines में हम कौन कौन सी ड्रग यूज़ करें? क्लोनाजिपाम, डायजिपाम, लोराजिपाम, क्लोबाजाम. राइट. नेक्स्ट कैटेगरी इज फिनाइल ट्राइजीन. तो फिनाइल ट्राइजीन में लैमोट्राइजीन. साइक्लिक गाबा एनालॉग, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, that is gabapentin. And few are newer drugs. These are visabatrin, topiramate, tigabalin, zonisamide and levetiracetam. These are some newer drugs. Now we will discuss the mechanism of action of these drugs. So firstly we will start from barbiturates. Right. तो बार्बिचुरेट्स का हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, मैकेनिज्म ऑफ एक्शन. बार्बिचुरेट्स एंड बेंजोडाइजेपिन्स यहाँ पे हम दोनों ही कवर कर लेते हैं. फर्स्ट वन इज बार्बिचुरेट एंड बेंजोडाइजेपिन्स. वी हैव ऑलरेडी डिस्कस अबाउट द मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ऑफ बोथ, दैट बोथ ड्रग्स बाइंड्स ऑन द गाबा ए रिसेप्टर. क्लियर? बताया था कि जो दोनों ही ड्रग हैं, दोनों कैटेगरी की ड्रग हमारी बहुत सारे पर्पस के लिए यूज़ कर रहे थे. एंजियोलाइटिक भी यूज़ हो रही थी, आपके जनरल एस्थेटिक एजेंट भी यूज़ हो रही थी, आपका हिप्नोटिक एंड सेडेटिव एजेंट्स में भी दोनों यूज़ हो रहे थे. तो दोनों ही हमारी कैटेगरी ऑफ ड्रग्स आर ऑल्सो यूज्ड एज एन एंटी-इपिलेप्टिक एजेंट्स. राइट. सो वी विल डिस्कस अबाउट द मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ऑफ बार्बिचुरेट्स एंड बेंजोडाइजेपिन्स. सो फर्स्टली वी विल डिस्कस about barbiturate. Right. So this is a GABA A receptor. So GABA A receptor have already told कि GABA A receptor is a pentamer unit, basically two alpha unit, two beta unit and one GABA unit. Right. तो pentamer unit से बना होता है. And GABA receptor is associated with the chloride channel. Chloride channel से associated है, तो उसमें हमें क्या याद रखना है जो important है, binding site. राइट. सो वी आर डिस्कसिंग हेयर अबाउट बार्बिचुरेट्स. तो बार्बिचुरेट आपके कहाँ पे बाइंड हो रहे हैं? बार्बिचुरेट्स बाइंड एट अल्फा एंड बीटा साइट ऑफ गाबा ए रिसेप्टर. क्लियर? जो बार्बिचुरेट्स हैं वो आपके गाबा ए रिसेप्टर की अल्फा एंड बीटा सब यूनिट पे बाइंड करते हैं. जैसे ही बाइंड करेंगे तो ये यहाँ पे क्या कर रहे हैं, इनका इंपॉर्टेंट काम क्या है कि ये जो क्लोराइड चैनल की ओपनिंग का ड्यूरेशन था, दिस ड्यूरेशन, द ओपनिंग ऑफ द क्लोराइड चैनल duration will be increased by the binding of barbiturates. Clear? बार्बिचुरेट जैसे ही गाबा ए रिसेप्टर के अल्फा बीटा सब यूनिट पे बाइंड करते हैं, वैसे ही क्या होता है, क्लोराइड चैनल का जो ओपन होने का ड्यूरेशन था वो प्रोलॉन्ग हो जाता है. प्रोलॉन्ग होगा तो मोर क्लोराइड विल इनफ्लक्स इनसाइड दी सेल. इंटरसेलुलर साइड में ज़्यादा कैल्शियम आपका एंटर करेगा, जिसकी वजह से जो न्यूरोनल मेम्ब्रेन है वो हाइपरपोलराइज हो जाती है, मोर हाइपरपोलराइज्ड. क्लियर? और मोर हाइपरपोलराइज होगी तो सीएनएस आपका डिप्रेस हो जाएगा. दैट इज ऑल्सो कॉल्ड गाबा माइमेटिक इफेक्ट. राइट.
नाउ वी विल डिस्कस अबाउट द मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ऑफ बेंजोडाइजेपीन्स। तो यहाँ पे एक और साइट है, दैट इज अल्फा एंड गामा साइट। अल्फा एंड गामा साइट, तो जो बेंजोडाइजेपीन्स ड्रग्स हैं, बेंजोडाइजेपीन्स ड्रग्स अल्फा और गामा साइट पे बाइंड करती हैं। सेम काम होगा, बट यहाँ पे दोनों में डिफरेंस क्या है, तो साइट का डिफरेंस है। दूसरा, बार्बिचुरेट क्लोराइड चैनल की ओपनिंग को प्रोलॉन्ग कर रहे थे, जबकि जो आपका बेंजोडाइजेपीन्स है ये आपकी क्लोराइड चैनल की फ्रीक्वेंसी को बढ़ाता है। ये प्रोलॉन्ग नहीं करता, फ्रीक्वेंसी को बढ़ाएगा कि क्लोराइड चैनल आपका बार बार ओपन होगा, बंद होगा, ओपन होगा, बंद होगा, फ्रीक्वेंसी बढ़ रही है उसके ओपनिंग की। और इट ऑल्सो एक्ट बाई फैसिलिटेटिंग द एक्शन ऑफ गाबा, राइट। तो जो बेंजोडाइजेपीन्स है ये और क्या कर रहा है, ये गाबा के एक्शन को फैसिलिटेट करता है और क्लोराइड चैनल की ओपनिंग की जो फ्रीक्वेंसी है उसको बढ़ाता है। तो यहाँ पे देख लेते हैं, बार्बिचुरेट बाइंड टू द स्पेसिफिक साइट अल्फा बीटा ऑन गाबा ए रिसेप्टर विच प्रोलॉन्ग द ड्यूरेशन ऑफ क्लोराइड चैनल ओपनिंग। क्लोराइड कंडक्टेंस होगा इंट्रासेलुलर साइड में, न्यूरोनल मेम्ब्रेन हाइपरपोलराइज हो जाएगा और सीएनएस आपका डिप्रेस हो जाएगा। दैट इज अ गाबा माइमेटिक इफेक्ट। क्लियर? सेम ऐसे ही आपका बेंजोडाइजेपीन्स का होगा। तो बेंजोडाइजेपीन्स में क्या है, बेंजोडाइजेपीन्स में भी सेम है। तो बेंजोडाइजेपीन्स डिफरेंट साइट पे बाइंड करती हैं, दैट इज अल्फा गामा साइट, अल्फा गामा साइट ऑन गाबा ए रिसेप्टर विच एनहांस द रिसेप्टर्स एफिनिटी फॉर गाबा। मैंने बताया था भी कि गाबा के एक्शन को फैसिलिटेट करती है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, जो रिसेप्टर की एफिनिटी है गाबा के लिए वो आपकी बढ़ जाती है। तो गाबा फैसिलिटेटरी इफेक्ट दे रहा है, वहाँ पे गाबा माइमेटिक इफेक्ट दे रहा था। क्लियर? The benzodiazepines facilitate the opening of GABA-activated chloride channel and increase in the frequency of chloride channel opening, but no change in the conductance or mean open time. That means duration आपका prolong नहीं हो रहा, सिर्फ आपकी frequency increase हो रही है। Clear? Same आपका neuronal membrane hyperpolarize होगा और central nervous system आपका depress हो जाएगा। तो that is all about the mechanism of action of both barbiturates and benzodiazepines. Now we will discuss next drug, दैट इज फेनिटॉइन एंड वेरी इंपॉर्टेंट। तो यहाँ पे हमने कल एक डायग्राम डिस्कस किया था। क्लियर है? तो कल हमने यहाँ पे एक डायग्राम डिस्कस किया था 10वां। इसमें मैंने बताया था कि जो आपका एपिलेप्सी है, एपिलेप्सी इज जस्ट ड्यू टू द ओवर इम्बैलेंस। बताया था कि देयर इज अ इम्बैलेंस बिटवीन द इनहिबिटरी न्यूरोट्रांसमीटर और एक्साइटेटरी न्यूरोट्रांसमीटर। बताया था कि ब्रेन के अंदर जब एक्साइटेटरी न्यूरोट्रांसमीटर की कंसंट्रेशन ज़्यादा हो जाती है तो वो क्या काम करता है, तो वो ब्रेन में आपका हाइपर एक्टिविटी प्रोड्यूस कर देता है, जिसकी वजह से आपको जर्किंग सीजर्स आते हैं, जर्किंग मूवमेंट आते हैं, सीजर्स आते हैं, तो एपिलेप्सी कॉज करता है। तो यहाँ पे क्या है, सोडियम आयन भी मैंने बताया था कि स्टार्टिंग में जो आपका स्टार्टिंग में जो आपके दोनों न्यूरॉन्स होते हैं, तो यहाँ पे अंदर रेस्टिंग स्टेट में -70 मिलीवोल्ट चार्ज था, वाइल बाहर आपका पॉजिटिव चार्ज होता है। क्लियर? तो -70 मिलीवोल्ट चार्ज है तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं था। इसके बाद क्या होता है कि जो आपके सोडियम चैनल है, मैंने बताया था कि सोडियम चैनल से सोडियम की एंट्री स्टार्ट होती है, कैल्शियम हाई वोल्टेज एक्टिवेटेड कैल्शियम चैनल से आपका कैल्शियम अंदर आना स्टार्ट होगा। तो ये क्या काम कर रहे हैं, डीपोलराइजेशन कॉज करते हैं, एक्शन पोटेंशियल को बढ़ाते हैं और अंदर पॉजिटिव चार्ज बढ़ जाता है। तो पॉजिटिव चार्ज बढ़ने की वजह से हाइपर एक्टिवेशन हो रहा है किसका, आपका एक्साइटेटरी न्यूरोट्रांसमीटर का, क्योंकि पॉजिटिव चार्ज है तो कैल्शियम क्या काम कर रहा था, यहाँ से ग्लूटामेट को ज़्यादा रिलीज कर रहा था और ग्लूटामेट जाके पोस्ट साइनेप्टिक के AMP और NMDA रिसेप्टर पे बाइंड हो रहा था। AMP आपका सोडियम आयन से एसोसिएटेड होता है, NMDA आपका कैल्शियम आयन से एसोसिएटेड होता है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, पॉजिटिव चार्ज ज़्यादा था, ठीक है, पॉजिटिव चार्ज ज़्यादा होता है तो हाइपर एक्टिवेट होता है न्यूरॉन और सीजर प्रोड्यूस करता है। तो यहाँ पे जो हमारी नेक्स्ट कैटेगरी की ड्रग है फेनेटॉइन। तो फेनेटॉइन आपकी कहाँ पे काम करेगी, यहाँ पे काम करेगी। ये देखेंगे सोडियम आयन चैनल को कौन कौन सी ड्रग्स आपकी ब्लॉक कर रही है, कार्बामाजेपिन, ऑक्सीकार्बामाजेपिन, लैमोट्राइजीन, फेनेटॉइन, right, this one, topiramate, valproic acid and zonisamide, they all drug inhibit the sodium ion entry from this channel। और जब सोडियम आयन अंदर नहीं जाएगा तो क्या होगा, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज नहीं बढ़ेगा, हाइपर एक्टिवेशन नहीं होगा। क्लियर? तो यहाँ पे फेनेटॉइन के मैकेनिज्म ऑफ एक्शन की बात कर रहे थे, तो इट एक्ट्स ऑन वोल्टेज गेटेड सोडियम आयन चैनल। ऑलरेडी देख लिया है कहाँ पे एक्ट कर रहा है, सोडियम
आयन चैनल पे एक्ट कर रहा था। सोडियम आयन चैनल कहाँ पे प्रेजेंट है? आपके प्री साइनेप्टिक न्यूरॉन्स के ऊपर प्रेजेंट है। विच एनहांस द सोडियम चैनल इनएक्टिवेशन, जब सोडियम अंदर जाएगा नहीं तो सोडियम चैनल आपका इनएक्टिवेट हो जाएगा, ठीक है। तो रिड्यूस दी रिपीटेटिव अवेलेबिलिटी ऑफ न्यूरॉन्स टू फायर एट हाई फ्रिक्वेंसी, जब सोडियम आपका अंदर नहीं जा रहा है तो हाइपर एक्टिवेशन ऑफ न्यूरॉन्स नहीं होगा, तो जो आपकी न्यूरॉन्स की एबिलिटी थी फायर करने की, ठीक है, तो वो आपकी कम हो जाएगी, जिसकी वजह से इनएक्टिवेटेड चैनल इनएक्टिवेट हो जाएगा, इटसेल्फ अपीयर टू रिमेन ओपन, क्लियर, बट इट इज ब्लॉक्ड बाय द इनएक्टिवेटेड गेट। अब इसको हम एक डायग्राम की हेल्प से देख लेते हैं कि व्हाट इज गेट। तो मैंने आपको बताया था ऑलरेडी कि जो हमारे चैनल्स हैं वो दो तरीके के होते हैं, एक आपके वोल्टेज गेटेड चैनल है, तो यहाँ पे हमने दिखाया हुआ एक डायग्राम, इस डायग्राम की हेल्प से हम समझ सकते हैं। तो दैट इज गाबा रिसेप्टर, जो कि हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, ये वाला, दिस वन इज गाबा। ये एक प्लाज्मा मेम्ब्रेन हमने यहाँ पे दिखाया हुआ है। तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन के ऊपर तीन चीज़ें हमने दिखाई हैं। वन इज गाबा ए रिसेप्टर, तो गाबा ए रिसेप्टर पे कौन कौन सी ड्रग काम करती है वो हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया। बार्बिचुरेट्स एंड बेंजोडाइजेपिन्स दोनों ड्रग आपकी यहाँ पे काम करेंगी, क्लियर। दूसरा हमारा दैट इज सोडियम आयन चैनल। तो सोडियम आयन चैनल में क्या है, यहाँ पे एक गेट प्रेजेंट है, ये आपका क्लोज है। तो यहाँ पे क्या है, प्रोलॉन्गेशन ऑफ द सोडियम चैनल इनएक्टिवेशन। सोडियम चैनल के इनएक्टिवेशन को प्रोलॉन्ग कौन कौन सी ड्रग करिए, फेनेटोइन, कार्बामाजेपिन, वेल्प्रोइक एसिड, लेमोट्राइजीन, टॉपिरामेट एंड जोनासिमाइड। ये सारी ही ड्रग आपके सोडियम चैनल को यहाँ पे ब्लॉक कर देती हैं, जिसकी वजह से सोडियम सेल के अंदर एंट्री नहीं कर पाता, और सोडियम के अंदर जब सेल के अंदर एंट्री नहीं होगी तो पॉजिटिव चार्ज आपका नहीं बढ़ेगा, जिससे आपके न्यूरॉन्स हाइपर एक्टिवेटेड नहीं होते और सीजर कॉज नहीं होता है, क्लियर। इस डायग्राम की हेल्प से यहाँ पे हम क्लियरली देख सकते हैं। ये सारी ड्रग क्या काम कर रही है, सोडियम चैनल को ब्लॉक कर देती है, जिसकी वजह से पॉजिटिव चार्ज जो अंदर था वो आपका नहीं होगा और आपके न्यूरॉन्स फायर नहीं कर पाएंगे, हाइपर एक्टिवेट नहीं हो पाएंगे, क्लियर। क्लियर। दूसरा था यहाँ पे और देख लेते हैं। दूसरा है हमारा कैल्शियम भी है, कैल्शियम भी अंदर जा रहा था। कैल्शियम की रिक्वायरमेंट क्यों हो रही थी, कैल्शियम की रिक्वायरमेंट थी हमें ग्लूटामेट को रिलीज कराने के लिए, एक्सोसाइटोसिस प्रोसेस के लिए, क्लियर। तो यहाँ पे दो ड्रग है हमारी, लेमोट्राइजीन एंड टॉपिरामेट। बोथ दीज ड्रग्स इनहिबिट दीज कैल्शियम आयन एंट्री फ्रॉम दिस हाई वोल्टेज एक्टिवेटेड कैल्शियम चैनल। ये कैल्शियम को अंदर नहीं जाने देती हैं, दोनों ड्रग कैल्शियम अंदर नहीं जाएंगी तो यहाँ से ग्लूटामेट नहीं रिलीज हो पाता, एक्सोसाइटोसिस प्रोसेस रुक जाती है, और ग्लूटामेट रिलीज नहीं होगा तो ये आपका बाइंडिंग कर पाएगा पोस्ट साइनेप्टिक न्यूरॉन्स के रिसेप्टर से, तो यहाँ पे आपका हाइपर एक्टिवेशन इनहिबिट हो जाता है, क्लियर। और देख लेते हैं। हाँ, नेक्स्ट इज इथोसक्सिमाइड। इथोसक्सिमाइड क्या काम कर रहा है? इथोसक्सिमाइड क्या काम कर रहा था आपका? इथोसक्सिमाइड नहीं है इसमें, ठीक है, कोई बात नहीं। तो इस डायग्राम की हेल्प से हम यहाँ पे देख लेते हैं। एक और यहाँ पे कैल्शियम चैनल मैंने बनाया है, क्लियर, दैट इज टी टाइप कैल्शियम चैनल। तो टी टाइप कैल्शियम चैनल भी प्रेजेंट था आपका पोस्ट साइनेप्टिक न्यूरॉन्स के ऊपर। अगर इस डायग्राम में हम यहाँ पे ध्यान से देखेंगे तो ये रहा आपका टी टाइप कैल्शियम चैनल, दिस वन, ठीक है। पोस्ट साइनेप्टिक मेम्ब्रेन पे टी टाइप कैल्शियम चैनल प्रेजेंट होते हैं, जिससे आपका कैल्शियम और अंदर एंट्री करता है और पॉजिटिव चार्ज को बढ़ाता है, क्लियर। तो ये टी टाइप हमने कैल्शियम चैनल यहाँ पे दिखाया हुआ है। तो इथोसक्सिमाइड, ट्राई मिथाडायोन एंड वेल्प्रोइक एसिड ऑल्सो, क्लियर। तो ये तीनों ड्रग आपके टी टाइप कैल्शियम चैनल को भी इनहिबिट कर देती हैं एट पोस्ट साइनेप्टिक न्यूरॉन। तो कैल्शियम चैनल आपका ब्लॉक होगा, हाइपर पोलराइजेशन जो हो रहा था, हाइपर एक्टिवेशन हो रहा था, वो आपका ब्लॉक हो जाता है, क्लियर। एंड वेरी इंपॉर्टेंट ड्रग वेल्प्रोइक एसिड। तो वेल्प्रोइक एसिड हमारा दो जगह यूज हुआ है, तो दो जगह से दोनों काम कर रहा है, ठीक है। अगर इस डायग्राम में हम देख रहे थे तो वेल्प्रोइक एसिड गाबा में भी काम कर रहा था, गाबा रिसेप्टर पे भी, और आपका यहाँ कैल्शियम पे भी काम कर रहा है। तो दैट मीन्स कि जो वेल्प्रोइक एसिड है उसके दो मैकेनिज्म होंगे। तो फर्स्ट देख लेते हैं। जो वेल्प्रोइक एसिड है एक्ट बाय मल्टीपल मैकेनिज्म, बहुत सारी मैकेनिज्म के थ्रू काम करता है। फर्स्ट हम देखते हैं, इट एनहांस द लेवल ऑफ गाबा, गाबा के लेवल को बढ़ाएगा। हमें ऑलरेडी पता है कि गाबा का लेवल जब ब्रेन के अंदर बढ़ता है तो क्या काम करता है, गाबा जाके गाबा ए रिसेप्टर पे बाइंड होगा, और गाबा ए रिसेप्टर पे बाइंड करके क्लोराइड चैनल की ओपनिंग को बढ़ाता है। क्लोराइड चैनल अगर अंदर जाएगा तो वो क्या काम करेगा, हाइपर पोलराइजेशन करेगा, इनहिबिशन करता है, क्लियर। तो फर्स्ट मैकेनिज्म तो हमारी हो गई कि जो वेल्प्रोइक एसिड है इट एनहांस द लेवल ऑफ गाबा इन दी ब्रेन, क्लियर। दूसरा मैकेनिज्म है कि फेनेटोइन और वेल्प्रोइक एसिड ब्लॉक कर देते हैं सोडियम चैनल को। यहाँ पे भी सोडियम चैनल में भी ब्लॉकेज में हेल्प कर रहा है, वेल्प्रोइट ऑलरेडी लिखा हुआ है,
वेल्प्रोइक एसिड, तो ये सोडियम चैनल को भी ब्लॉक करेगा और सोडियम चैनल ब्लॉक हो जाएगा तो आपका इनएक्टिवेशन हो जाता है, राइट। और तीसरा आपका ये टी टाइप कैल्शियम चैनल को भी इनहिबिट कर रहा है, तो टी टाइप कैल्शियम चैनल इनहिबिट होंगे तब भी हमारा पॉजिटिव चार्ज अंदर नहीं जा पाएगा और हाइपर एक्टिवेशन जो हो रहा था न्यूरॉन का वो भी हमारा ब्लॉक हो जाएगा। So that is the mechanism of action of valproic acid.